हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। तो स्वागत करते हैं आपका इस प्यारे से वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़ा रहा हूं। और अभी तक स्टूडेंट हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे और लेक्चर नंबर 4 में मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, जो कि है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, क्या है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अभी तक मैंने आपको 5 पैरामीटर बता दिए हैं, 5 पैरामीटर पे क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, और आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आप उन्हीं पैरामीटर पे बुक्स में या शीट में आपको क्वेश्चन मिले तो आप उसको सॉल्व करते जाएं। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ, क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का क्या मतलब है उसको हम समझते हैं। तो देखिए, एक पार्टिकल है, अगर वो पार्टिकल की वेलोसिटी, मान लो एक पार्टिकल इनिशियली कहीं जीरो वेलोसिटी से चला, मान लो इनिशियली वो रेस्ट पे था, रुका हुआ था, तो अगर वो चलेगा तो धीरे धीरे वो अपनी पार्टिकल, यानी ऐसा आप समझ लो कि एक आदमी है, उसके पास एक गाड़ी है, इनिशियली वो रेस्ट पे रुका हुआ था, जैसे ही उसने गाड़ी को स्टार्ट किया तो गाड़ी को जब स्टार्ट करेगा तो धीरे धीरे गाड़ी की क्या बढ़ेगी, वेलोसिटी यानी स्पीड बढ़ेगी। तो वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या हुआ, v हर सेकंड में v क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो v बढ़ रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन हो रहा है उसके अंदर। और यहां पे ये ध्यान रखना है कि जो एक्सेलरेशन होगा, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो यहां पे कुछ इक्वेशन बनेंगी, जो कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होंगी। बेसिक इक्वेशन है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी होंगी। वही इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं आपको यहां पे पहले तो डिराइव करूंगा, फिर उस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहां पे अगर मैं बात करूं किसकी, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, तो मैं लिख सकता हूं फॉर अ पार्टिकल, ऐसे लिख सकते हैं, अ पार्टिकल which is accelerated with a uniform acceleration in an interval of time, then it is said to be uniform, accelerated motion। ठीक है, क्लियर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब समझो इस पूरे कंसेप्ट को। तो कंसेप्ट क्या है बच्चों, कि इतनी सी बात आप समझें कि मान लो इस तरीके से कोई सड़क है ना, ऐसा मान लो आप। ठीक है, अब मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पे है, मान लो एक पार्टिकल मैंने यहाँ पे बना दिया, मान लो एक पार्टिकल है यहाँ पे। ठीक है, ये पार्टिकल इनिशियली कितने टाइम पे यहाँ पे था, t = 0 टाइम पर। मैंने ऐसा मान लिया, t = कितने पे मान लिया, 0 टाइम पर। और इस 0 टाइम पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी मैंने कितनी मान ली, v0 मान ली। कितनी स्पीड मान ली बच्चों, v0 मान सकते हो। ठीक है, और किसी t टाइम पर है ना, t = t टाइम पर हमने वेलोसिटी इस पार्टिकल, भाई कुछ टाइम बाद मान लो यहाँ से यहाँ तक कुछ चला, कितना चला, s चल गया, s डिस्प्लेसमेंट लिया। तो यहाँ से यहाँ तक चलने पर, तो अब आपको पता है कि 0 टाइम पे तो यहाँ था, जो आप कुछ टाइम बाद यहाँ कहीं पहुँचेगा, कितना टाइम माना, t टाइम माना, उसकी वेलोसिटी कितनी मानी मैंने, v मान ली। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी मान ली, v मान ली। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है। t = 0 पर अच्छा, इस पॉइंट पर पोजीशन इसकी मान लो, इसकी पोजीशन मान लो x0, इसकी फाइनल पोजीशन कितनी मान लो, x मान लो। ठीक है, ये x0 है, ये x है फाइनल पोजीशन, बराबर। तो ये हमने हमारे पास कंडीशन है।
अब जैसा कि हमें पता है, अच्छा यहां से यहां तक एक्सेलरेशन क्या है, यहां से यहां तक एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट जब होता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, इट मींस वेलोसिटी वेरिएबल होती है। वेलोसिटी क्या होती है, वेरिएबल। वेरिएबल का क्या मतलब है, हर सेकंड में चेंज होती जाती है। हर सेकंड में क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। पर अगर हर सेकंड में एक्सेलरेशन की बात करूं तो क्या एक्सेलरेशन चेंज होता है, क्या नहीं होता, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि 1 सेकंड बाद एक्सेलरेशन हुआ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो दूसरे सेकंड में भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तीसरे में भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। इसका मतलब वेलोसिटी तो बढ़ रही है पर उसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है बच्चों, सेम, यानी कि कांस्टेंट जा रहा है हर सेकंड में, एक। यानी पहले सेकंड में भी 1 था, दूसरे में भी 1 था, तीसरे में भी 1 था। ये एक एग्जांपल से मैंने बात समझाई। अब देखो हमें याद है कि जैसा कि हम यहां पे करेंगे, अब देखो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब सबसे पहला काम क्या करना है आपको, भाई टाइम रख दिया आपने इस तरीके से। सबसे पहला आप काम क्या करेंगे, आपको पता है कि एज वी नो ए इज इक्वल टू क्या होता है, भाई ए इज इक्वल टू सभी बच्चों को पता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ए बराबर कितना होता है, डीवी अपॉन dt लिख सकते हैं। तो बस इसी फॉर्मूले से हमें सारा सॉल्व कर लेना है। तो इस dt को अगर इधर ले जाऊं तो ये a इंटू कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, dv हो जाएगा। वेरी इजी। अब देखो, अब यहां पे क्या करना है, अब देखो तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या, इंटीग्रेशन। क्या याद आ रहा है, इंटीग्रेशन। क्योंकि देखो क्या हम इधर इंटीग्रेशन का साइन लगा सकते हैं, क्या हम इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। बात समझ आई कुछ, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेट क्या कर देंगे हम, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। तो दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से क्या लिखेंगे, भाई इस साइड से आपने इंटीग्रेट किया तो a इंटू कितना हुआ, dt, है ना। इंटीग्रेशन में ऐसे ही करते थे। यहां से क्या लिखेंगे, dv इंटू क्या लिखेंगे, 1 इंटू dv लिखेंगे। 1 भाई 1 लिखने की जरूरत नहीं होती आपको। अब देखो लिमिट, तो एक चीज आप समझो, a तो यहाँ पे कांस्टेंट है, भाई कांस्टेंट वैल्यू को याद करो। जब मैंने आपको कांस्टेंट मल्टीपल रूल बताया तो 2 इंटू एक्स की पावर n को इंटू dx करते थे, तो ये 2 क्या होता था, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर लेते थे, इंटू dx करते थे और इसमें पावर रूल लगा देते थे। ऐसे ही करते थे हम, भाई रूल तो इंटीग्रेशन में जो भी लगाना है वो लगाते थे, पर ये जो कांस्टेंट था इसको बाहर रखते थे, बाकी का डिफरेंस इंटीग्रेशन कर देते थे। तो बस यहाँ भी वही करना है, क्योंकि आपको दिख रहा है ये कांस्टेंट है तो अंदर क्या बचेगा, 1 डॉट dt, है ना। लिमिट क्या हो जाएंगी, तो इनिशियली कितना इस पोजीशन पे कितनी टाइम था, 0 टाइम, क्योंकि dt के हिसाब से कर रहे हैं ना, तो 0 सेकेंड। फिर यहाँ पे कितना, t सेकेंड, तो ये t सेकेंड मान लिया, इज इक्वल टू हम क्या जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनिशियली ये dv के रेस्पेक्ट में, यानी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, v वेलोसिटी की। भाई v क्या है, v क्या है अपना, यहाँ पे लिख लेना है ना, इधर लिख लेना। v क्या चीज है, v है फाइनल वेलोसिटी। v क्या चीज है, फाइनल वेलोसिटी, बराबर। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे v नॉट की, तो v नॉट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। a आपको दे ही रखा है, a एक्सेलरेशन है, a यहाँ लिख लेना, चलो यहाँ लिख लो तुम लोग, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेना, रफ कॉलम में इधर लिख लेना। a क्या है, a एक्सेलरेशन है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो a एक्सेलरेशन लिख सकते हैं हम। और t क्या है अपना, t टाइम, ठीक है। x नॉट, x क्या है, फाइनल पोजीशन, x क्या है, फाइनल पोजीशन। और x नॉट कितना है बच्चों, ये तो फाइनल पोजीशन हो गई है ना। और x नॉट कितना है, x नॉट है इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो ये सब चीजें मैंने लिख दी है, इसको पहले लिख लेना, ठीक। अब देखो ये चीज आपको क्लियर है, इनिशियल, यहाँ पे इनिशियल किस बराबर लिखना, इनिशियल, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इनिशियल वेलोसिटी। अब आ जाओ भाई इधर, तो 1 इंटू dv, तो लिमिट क्या होगी भाई, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे कितना वेलोसिटी थी उसकी, v नॉट। t इज इक्वल टू 2 t सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी थी, v,
है ना, इंटू डी वी लिखेंगे। अब आ जाओ डेफिनेट इंटीग्रेशन पे। क्या मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन बताया? तो देखो 1 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होता है 1 का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में करेंगे तो याद होगा x डॉट dx क्या होता था भाई? 1 डॉट dx को क्या लिखते थे? x लिखते थे। और अगर मैं बोलूँ 1 डॉट dy को क्या लिखते थे? y लिखते थे। प्लस c भी लिखा जाता था, पर यहाँ डेफिनेट की बात कर रहे हैं तो c का कोई यूज नहीं है, तो ये हो जाएगा t, है ना। लिमिट 0 से कितनी बच्चों? t हो जाएगी। यहाँ से क्या लिखेंगे हम? dv। तो 1 डॉट dv क्या होता है? वो v होता है सर। यहाँ से ये हो जाएगा v नॉट से, ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। तो यहाँ से हम रखेंगे भाई अपर लिमिट कितनी है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t की जगह t रखेंगे, फिर t की जगह 0 रखना है तो 0 रख दिया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ भी क्या करेंगे? अपर लिमिट कितनी है? v। लोअर लिमिट इस v की जगह रखेंगे तो लोअर लिमिट कितनी है? v नॉट। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग? a को इससे इंटू करेंगे तो ये 80 बन जाएगा, है ना। यहाँ से 0 को तो मतलब है ही नहीं, तो यहाँ से क्या बना? v माइनस v नॉट। क्या मेरी बात समझ आई आपको? क्या बच्चों आपको मेरी बात समझ में आई? तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो अब इस 80 को क्या लिख सकते हैं यहाँ से? क्या 80 को ऐसा लिख सकता हूँ भाई? v इसको ऐसे लिख सकते हैं 80, इस माइनस वी नॉट को इधर ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का वी नॉट इज इक्वल टू वी। तो इसको रिवर्स करके इसको आगे इधर लिख दूँ तो v बराबर वी नॉट, दोनों प्लस में है तो वी नॉट प्लस क्या हो जाएगा? वी नॉट प्लस कितना? 80 हो जाएगा। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर क्या बन गई बच्चों? 1 बन गई। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। v बराबर u प्लस 80, या तो u प्लस 80 पढ़ा होगा। u भी क्या, चाहे तो v नॉट को u भी लिख सकते हैं। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे v नॉट क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। v नॉट क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई अपनी। अब आ जाओ भाई किस पर? अब बात करते हैं किसकी? इक्वेशन नंबर 2 की। तो चलो इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है भाई? क्या है? अच्छा ये बताओ मुझे, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सर वो होता है v बराबर dx बाय dt। क्या होता है? dx बाय क्या होता है? dt। क्या होता है बच्चों? dx बाय dt, है ना भाई। आप चाहें तो यहाँ पे s भी लिख सकते हैं, पर क्योंकि मैंने यहाँ पोजीशन लिखी है ना, पोजीशन x नॉट और x, और इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा है? s, तो उसके हिसाब से मैंने लिखा हुआ है इसको, है ना। आप चाहें तो इसको s ले सकते हैं, ये भी करके कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पोजीशन मैंने देखो इनिशियल पोजीशन कितनी बोली है? x नॉट। फाइनल कितनी बोली है? x। तो पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम लोग इसको इधर ले आए तो v इंटू कितना हो जाएगा? dt। यहाँ से क्या करेंगे? dx। अब देखो इस दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं? बोथ साइड इंटीग्रेट, बोथ साइड दोनों तरफ क्या करते हैं हम? इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करते हैं? इंटीग्रेशन कर देते हैं। चलो तो अब देखते हैं, यहाँ से इधर से इंटीग्रेशन करेंगे v डॉट dt, इधर से क्या हो जाएगा? बोलो, इधर से इंटीग्रेशन dx। तो देखो ये v को बाहर ले लो क्योंकि dt के हिसाब से v क्या हो गया? कांस्टेंट। यहाँ से लिमिट क्या हो जाएगी? dt। लिमिट क्या होगी? 0 से लेकर t तक। ठीक है, फिर अच्छा एक चीज और ध्यान देना, हाँ एक चीज, अब यहाँ पे ना ऐसे मत करना क्योंकि फिर फॉर्मूला नहीं बनेगा। ये बताओ मुझे v बराबर क्या आया फाइनल इक्वेशन 1 से? v बराबर आया v नॉट प्लस 80। तो यहाँ पे आप पुट कर दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इसको मत 2 दे दो। इन पुट द वैल्यू ऑफ v इन अबव इक्वेशन, ऐसे लिख दो, इन अबव इक्वेशन, है ना, नंबर मत दो कुछ भी। तो अबव इक्वेशन में रखेंगे तो ये क्या होगा? अच्छा ये लिमिट क्या है? 0 से t, और ये क्या हो जाएगा? x नॉट से कितना? x हो जाएगा बराबर। x नॉट क्या है? इनिशियल पोजीशन, x क्या है? फाइनल पोजीशन। तो यहाँ से आप v को ले लो बाहर। अच्छा v की जगह पहले तो वैल्यू पुट कर दो। v बराबर कितना था? v नॉट प्लस 80। भाई v बराबर इक्वेशन 1 से क्या था? v नॉट प्लस 80, है ना, इंटू क्या है? dt लिखा हुआ है। ठीक है, लिमिट क्या है? 0 से कितना? t, और यहाँ से क्या लिखेंगे? ये क्या है बच्चों? x नॉट से x इंटू कितना है? dx। तो बोलो यहाँ से क्या लिखें? चलिए अभी बोलिए,
अभी सिंपल सा हम इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो वी नॉट इंटू कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। फिर वी नॉट को इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए टी इंटू डी टी, है ना भाई। डी टी को इससे इंटू किया, फिर डी टी को इससे ए टी से इंटू किया, और इधर से क्या लिखेंगे, एक्स वन डॉट डी एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, वो होता है एक्स, लिमिट हो जाएगी एक्स नॉट से एक्स। तो यहाँ से अगर दोनों तरफ लिखेंगे तो 0 से t v, अभी ध्यान रखना कैलकुलेशन का, v नॉट इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ए टी इंटू डी टी, और यहाँ से कितना हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये रख दिया हमने। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसका, अभी इसका इंटीग्रेशन करते हैं। चलो बोलो, v नॉट को बाहर ले लें, तो v नॉट को बाहर ले लो भैया यहाँ से क्या हो जाएगा 1 डॉट डी टी, ये कितना हो जाएगा 0 से t, है ना। इधर से a कांस्टेंट, तो a को ले लो बाहर, लिमिट ये 0 से t होगी, तो ये 0 से t डॉट डी टी की पावर 1 होगी। यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट हो गया, क्योंकि लिमिट रख चुके हैं हम। तो अभी कितना, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ये हो जाएगा सर 1 डॉट डी टी का होता है t, लिमिट कितनी 0 से t, फिर यहाँ से a, अब t की पावर 1 का कितना होता है, तो पावर रूल लगाओ भाई। पावर रूल क्या होता है t की पावर 1 का, वो होता है सर, है ना, इंटीग्रेशन करना है ना। तो इंटीग्रेशन क्या बोलता है, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये करना है। तो 1 प्लस 1 अपॉन कितना होगा, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और यहाँ से हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लें आप लोग, स्क्रीन को पॉज करें, इसको नोट करें जल्दी से। चलिए स्क्रीन को पॉज करें, इस वाले पोर्शन को नोट कर लें, ठीक है, हटा दूँ। चलिए देखिए आगे, देखिए तो आगे अगर बात करें बच्चों यहाँ पे उसी फॉर्मूले की, तो देखिए चलिए, तो आगे अगर बात करते हैं तो देखो वहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन कितना आएगा, बोलो। यहाँ से क्या लिखेंगे, वी नॉट, यहाँ से अपर लिमिट कितनी है t माइनस का 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये a, t की पावर कितनी है t स्क्वायर, है ना। लिमिट जरूर रखना है, यहाँ लिमिट लिखना भूल गया हूँ मैं, 0 से t होगा, लिख जरूर लेना है ना। तो ये कितना हो जाएगा, t की पावर 2 अपॉन 2, लिमिट कितनी है 0 से t, और यहाँ से कितना है x माइनस एक्स नॉट, ठीक है। अभी देखो यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा, v नॉट इंटू टी हो जाएगा, प्लस अब रखो भाई अपर लिमिट कितनी है t स्क्वायर, तो t स्क्वायर बाई 2, t की जगह t रखेंगे, और लोअर लिमिट कितनी है 0, तो माइनस का 0 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, इज इक्वल टू कितना x माइनस एक्स नॉट। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, v नॉट इंटू टी प्लस का ये 0, तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ से आएगा 80 स्क्वायर अपॉन कितना 2, इधर से कितना आएगा x माइनस एक्स नॉट। तो बच्चों क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस का 1/2 80 स्क्वायर, भाई 1/2 लिख सकते हैं ना इसको। और इस पूरे का मतलब क्या होता है, इस पूरे का मतलब क्या होता है भाई, आपको मैंने इस तरीके से बोला था, ये पार्टिकल यहाँ था कितना x, यहाँ से यहाँ तक x था, s था, और इस पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी थी v, इस पे कितनी थी v नॉट, यानी इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट, ये पोजीशन क्या थी इनिशियल, ये पोजीशन क्या थी फाइनल। तो फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब डिस्प्लेसमेंट, फाइनल माइनस इनिशियल का क्या मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हम x माइनस एक्स नॉट को, क्या हम x माइनस एक्स नॉट को s लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो s बराबर हो जाएगा बच्चों वी नॉट टी प्लस का 1/2 हाफ 80 स्क्वायर। ये इक्वेशन आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 मैं एक साथ लिखूंगा। अब बच्चों एक चीज और ध्यान रखें, डेरिवेशन ओनली समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, डेरिवेशन का कोई यूज नहीं है, जो इनसे फॉर्मूले बने हैं उनका यूज है, और उनको अप्लाई कैसे करते हैं फिजिक्स में उसका यूज है यहाँ पे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो स्क्रीन को पॉज करें और उसको नोट कर लें जल्दी से फटाफट से। हटा दो, चलो। तो ये दो इक्वेशन तो बन गई।
अब ना, अब जैसे मुझे याद है वैसे ही आपको भी याद होनी चाहिए। डेरिवेशन ओनली समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी फॉर्मूले याद रखने हैं, क्योंकि फिजिक्स में क्वेश्चंस में फॉर्मूले अप्लाई करना आना चाहिए, तभी आपका काम बनेगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो चलिए बात करते हैं हम किसकी, बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमें बनाना है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमें क्या बनाना है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनाएंगे हम, चलिए देखते हैं। तो देखिए थर्ड जो है, थर्ड के लिए हम ऐसे लिखेंगे, ए बराबर क्या लिखते हैं हम, अगेन क्या लिख सकता हूँ, डी वी अपॉन कितना, डी टी लिख सकता हूँ। तो मुझे बताओ ए को अगर मैं ऐसे लिखूं, डी वी अपॉन डी टी इंटू लिख दूं डी एक्स, ऊपर डी एक्स ले लूं नीचे भी डी एक्स ले लूं, ऊपर भी डी एक्स ले लूं नीचे भी डी एक्स ले लूं। भाई मैथ्स में आपने ये पढ़ा होगा, कई बार हम ऐसे करते थे भाई, कई बार हम ऊपर 1 लेते थे नीचे भी 1 लेते थे, फिर हम मैथ्स में ऐसे कैंसिलेशन के लिए लेते थे ये यूज। तो मैंने यहाँ फिजिक्स में भी वही मैथमेटिक्स वाला तरीका यूज किया है कि हम ऊपर डी एक्स ले लें, है ना, चेंज इन एक्स पोजीशन है ना, ये पोजीशन चेंज, कैसा चेंज, स्मॉल चेंज। तो हम अगर ऐसा कर लें और इस dx को इधर लिख दें तो dv अपॉन कितना हो जाएगा, भाई इधर लिख दो तो मल्टीप्लाई है ना, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, नीचे डिनोमिनेटर में इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, तो dx अपॉन ये dt इधर जाएगा तो dx अपॉन कितना हो जाएगा dt। अब सर आपने ऐसा ही क्यों किया, क्योंकि बच्चों मुझे dx बाई dt का फॉर्मूला पता है। तो dx बाई dt का फॉर्मूला क्या है, क्या है, यहाँ से लिख सकते हैं dv अपॉन ये तो dx होगा, और इस dx बाई dt को क्या v लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि dx बाई dt क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, x क्या है यहाँ पे, पोजीशन है। ठीक है, क्लियर मेरी बात, क्लियर है, ये कंफ्यूज मत हो ना। इंस्टेंटेनियस का पिछले लेक्चर में मैंने ds बाई dt भी लिख सकते हो, पर क्योंकि मैं यहाँ पे क्या मान के चल रहा हूँ, x मान के चल रहा हूँ सभी को, ठीक है, पोजीशन को। ठीक है, तो चलिए अभी बात करें यहाँ से, तो ये कितना हुआ, a इज इक्वल टू कितना, dv अपॉन dx इंटू कितना है बच्चों, v हो जाएगा। तो अब कुछ नहीं करें, dx को इधर ले आए तो a इंटू कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा, यहाँ से v को आगे लिख दें तो v इंटू कितना हो जाएगा, dv हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, तो इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड को क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, इधर से तो हो जाएगा a इंटू डी एक्स, और इधर से क्या हो जाएगा v इंटू डी वी, है ना। अब लिमिट क्या होगी इसकी, तो लिमिट देखो a कांस्टेंट है तो a को तो ले लो बाहर, लिमिट क्या हो जाएगी dx, 1 डॉट डी एक्स, यहाँ से v तो रहेगा अंदर क्योंकि dv का फंक्शन है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, लिमिट x के लिए क्या लिखेंगे, x नॉट से x जाएगा, ये कहाँ से, v नॉट से कितना जाएगा, v जाएगा, बराबर। अब चलो बस सिंपल सा काम करना है अभी अपने को, तो a इंटू, अभी बोलो x का क्या, 1 डॉट डी एक्स का क्या होगा, x, लिमिट क्या है x नॉट से x, v का क्या होगा, v का क्या, v को ऐसे लिख सकते हैं, v की पावर 1 का इंटीग्रेशन, v की पावर 1 प्लस 1 है ना, 1 प्लस 1 है ना, v की पावर 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन कितना है, 1 प्लस 1, लिमिट कितनी है, v नॉट से कितना v होगा, है ना, इंटीग्रेशन कर दिया है हमने। यहाँ से क्या लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो x माइनस एक्स नॉट, और x माइनस एक्स नॉट क्या होता है, s होता है, तो ये हो जाएगा v की पावर 2, ये क्या हो जाएगा, v की पावर 2 अपॉन 2, और लिमिट कितनी है, v नॉट से v, तो यहाँ से अब रखो तो ये हो जाएगा a, x माइनस इसको लिख सकते हैं s, क्योंकि हमें एक बात अभी अभी बताई, रफ में लिख लेना ये बात, हमें क्या बताया यहाँ से, हमें क्या चीज़ बताई, फाइनल माइनस, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बराबर कितना, s होता है, बस ये बात ध्यान रखें। ठीक, तो ये s लिख दिया मैंने यहाँ से, तो a इंटू कितना हो जाएगा, s हो जाएगा, इधर से यहाँ से अपर लिमिट v है तो v रखें, लोअर लिमिट कितनी है, v नॉट है तो v नॉट रख दें, अपॉन 2 रख दें यहाँ से। तो बच्चों यहाँ से कितना हो जाएगा, a s, यहाँ से 1/2 कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, v स्क्वायर माइनस v नॉट का स्क्वायर, 2 को इधर ले जाओ तो ये 2 को इधर ले गए तो 2as हो जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस v नॉट का स्क्वायर, तो यहाँ से इसको उल्टा करके ऐसे लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये लो भाई, कंप्लीट हो गया अपना फॉर्मूला नंबर 3। तो आपने ये फॉर्मूला भी 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है।
क्लियर है सबको? तो स्क्रीन को पॉज करो और इस सब फॉर्मूले को नोट कर लो। तीनों फॉर्मूले आपने नोट कर लिए। अब यहाँ पे एक साथ लिख लेना इस सब फॉर्मूले को, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो कि हमें आगे तक काम आने वाले हैं। पहला फॉर्मूला आया V इज इक्वल टू वी नॉट प्लस AT। दूसरा फॉर्मूला बना हमारा S इज इक्वल टू UT। UT का मतलब V नॉट T, तो V नॉट T प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला क्या है? V स्क्वायर माइनस V नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। ठीक है, यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। V होता है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, V क्या है? फाइनल वेलोसिटी। V क्या चीज़ है? फाइनल वेलोसिटी है। V नॉट क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक, ये बातें भी याद रखनी पड़ेंगी आपको, है ना, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। S क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। S क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही तो होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। और ए क्या चीज़ है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। टी क्या चीज़ है? टाइम है, तो टाइम लिख दो बस। ठीक है, तो इन तीनों फॉर्मूले को याद करें, है ना। अगर याद नहीं भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 5-6 क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाए। तो देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज हैविंग अ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड इज एक्सेलरेटेड एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, और फॉर 5 सेकेंड फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। अब देखो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 में हमें ये बोला है एक ऑब्जेक्ट है हैविंग अ वेलोसिटी। अब एक ऑब्जेक्ट है, अब सबसे पहला काम क्या करें, आप ये एक सिचुएशन बना लें इस तरीके से। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर बोला हुआ है एट द रेट, कितने रेट से वो एक्सेलरेट कर रहा है? ए बराबर कितना? 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कितने सेकंड के लिए? मान लो यहाँ से, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम बोला है उसने 5 सेकंड बोला है। यहाँ पे पहुँचेगा 5 सेकंड बाद, है ना, पहले यहाँ पे था t इक्वल टू 0 सेकंड पे, 5 सेकंड बाद यहाँ पहुँचेगा। तो उसने पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इस टाइम में। तो देखो सबसे पहले काम, अब देखो आपकी शुरुआत है ना, तो आप सबसे पहले काम ये करें, सबसे पहले सारी इक्वेशन एक साथ लिखें। इधर रफ कॉलम में लिख लें, इधर लिख लें रफ कॉलम में। पहली इक्वेशन क्या है? पहली इक्वेशन भाई v इज इक्वल टू, पहला क्या है? v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस क्या था? AT था। दूसरी इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल टू क्या है? वी नॉट t प्लस कितना है? हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तीसरी इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर माइनस कितना? वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 2AS। ठीक है, अब देखो दिमाग लगाओ, सबसे पहले गिवन क्या क्या है? तो गिवन इसमें आपको दिख रहा है, ए गिवन है आपको, ए कितना है? 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक बात का खास ध्यान रखें, सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए। दूसरी इनिशियल वेलोसिटी यानी वी नॉट दे रखा है, वी नॉट कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। तीसरा टी दे रखा है, टी कितना है? 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड दे रखा है। अब आप सोचोगे सर कौन सी यूज़ करें, कौन सी यूज़ करें? तो हम देखें इस वाली में फाइनल वेलोसिटी है क्या? क्वेश्चन में नहीं गिवन है, फाइनल नहीं है, इनिशियल है। ए दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। और टाइम दे रखा है क्या? टाइम दे रखा है क्या? टाइम भी दे रखा है। पर हमसे क्वेश्चन में, तो हमें क्वेश्चन में पूछी है क्या इसमें फाइनल वेलोसिटी? नहीं पूछी। पर अगर पूछते तो हम क्या फर्स्ट इक्वेशन यूज लेते? बिल्कुल ले लेते सर, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। अब देख दूसरी वाली में देखते हैं। दूसरी वाली में हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है। तो ये s क्या है? s डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। ठीक है, ठीक, तो ये s बराबर s पूछा है, वी नॉट पता है, पता है, टाइम पता है, पता है, ए पता है, बिल्कुल पता है, टाइम भी पता है। तो क्या हम सेकंड वाली इक्वेशन यूज ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं सर। तो यूज सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों? सेकंड इक्वेशन क्या बोलती है? s इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस का कितना? हाफ AT स्क्वायर होगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं बताओ तो? s कितना है निकालना है, वी नॉट कितना है? 4 दे रखा है, टाइम कितना है? 5, हाफ ए कितना है बच्चों? ए कितना है? 1.2। तो टाइम कितना है? 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये कितना होगा? 4 5 20 होगा, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान रखना, कई बार मैं मिस्टेक कर देता हूँ, है ना। ये कितना है? 1.2 से पॉइंट हटेगा तो यहाँ से हो जाएगा 1/2। तो 1/2 से ये कितना? 6 जा होगा, तो 6/10, है ना,
कितना होगा, s इज इक्वल टू कितना 20 प्लस ये हो जाएगा 6/10 इंटू 5 तो 5 2 10 होगा और 2 3 तो 3 5 15 देख लेना भाई, है ना। 5 2 2 3 तो 3 5 कितना, 3 5 कितना 15 तो 15 हो गया। और भैया ये हो गया अपना 35 मीटर आंसर, ये लो आ गया आंसर। तो स्क्रीन को पॉज करो और इसको नोट कर लो। ये मैं इसको हटा रहा हूँ। अभी देखो अगला क्वेश्चन, फिर कुछ SC वर्मा के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए हाँ चलो, तो देखो अभी हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ना है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल इज इनिशियली एट रेस्ट एंड हैज अ एक्सेलरेशन कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 20 मीटर, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। तो देखो अब करना कुछ भी नहीं है सेकंड क्वेश्चन में, पहले हम सिचुएशन देखते हैं। अ पार्टिकल इज इनिशियली एट रेस्ट, यानी ऐसे सिचुएशन बनाएंगे एक स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक पार्टिकल है जो इनिशियली किस पोजीशन पे बच्चों, रेस्ट पर है। इनिशियली किस पर है, रेस्ट पर। तो रेस्ट का मतलब, इनिशियली रेस्ट का मतलब ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी इनिशियली रेस्ट पे बोलेगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, ये गिवन होगा क्वेश्चन में। दूसरी बात दे रखी है, एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे, यहाँ से इनिशियली रेस्ट पे था और जैसे ही चलने लगा तो एक्सेलरेशन कितना हुआ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना हुआ बच्चों यहाँ पे 2 मीटर कितना पर सेकेंड स्क्वायर। और कितने डिस्टेंस के लिए, तो यहाँ पे लिख लेना आप, मान लो यहाँ तक, तो यहाँ से कितने डिस्टेंस के लिए बच्चों 20 मीटर के लिए। अब क्वेश्चन पूछा है फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। अब आ जाओ भाई, फाइनल वेलोसिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज ले, v इज इक्वल टू v नॉट प्लस at यूज ले, क्या नहीं, दूसरा पूछा है v नॉट प्लस, क्योंकि टाइम तो यहाँ गिवन ही नहीं है। सेकेंड क्या है, s इज इक्वल टू क्या है v नॉट t प्लस हाफ at स्क्वायर ले, क्या ये इसमें भी टाइम का इक्वेशन है। तीसरी इक्वेशन क्या है, तीसरी इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर माइनस v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, अब देखते हैं हम, तो सबसे पहले गिवन क्या क्या है, v नॉट गिवन है, तो v नॉट कितना है 0। दूसरी चीज क्या गिवन है, a गिवन है, कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर तीसरी चीज s गिवन है 20 मीटर। तो अब तीनों में से कौन सी इक्वेशन लेंगे, थर्ड वाली इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, थर्ड वाली। अब देखो एक और चीज बताऊंगा मैं, अभी पहले थर्ड वाली यूज लें, v स्क्वायर माइनस v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 2as। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो फाइनल वेलोसिटी तो नहीं पता है, इनिशियल कितनी है 0, तो 0 लिख देना भैया, ये 0 है ना, तो ये 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, a कितना है 2, s कितना है 20। तो आप देख लेना यहाँ से v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाए 2 2 4, 4 2 8, तो 80। तो ये आंसर कितना आएगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से कितना आंसर आएगा बच्चों, √80 मीटर पर सेकेंड आंसर। ठीक, अब आप चाहते हो कि सर आप कैसे पता लगाते हो बार बार में कि सर थर्ड वाला ही फॉर्मूला, तो ये तो प्रैक्टिस से होगा अपने आप। अब आप चाहते हो इससे नहीं करना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। कैसे, देखो हमें पहली इक्वेशन पता है, पहली इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू क्या है u प्लस at, v इज इक्वल टू क्या है u प्लस at। v पता है क्या, नहीं पता है, u पता है, a पता है पर टाइम नहीं पता, a पता है पर टाइम नहीं पता, तो v भी नहीं पता और a भी नहीं पता, सॉरी टाइम भी नहीं पता, तो इससे तो काम नहीं बनेगा। तो पहले दूसरी वाली यूज करके देखते हैं। s इज इक्वल टू कितना है v नॉट t प्लस कितना है हाफ at स्क्वायर। तो देखो s पता है क्या, बिल्कुल पता है 20 होता है, v नॉट कितना है 0, तो 0 इंटू टी कितना हुआ 0 हो गया, हाफ a कितना है 2 है, टाइम कितना है बच्चों, टाइम नहीं पता है, तो क्या टाइम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 20, ये तो 0 हो जाएगी वैल्यू, इधर से आएगा 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से कितना है t स्क्वायर। तो बच्चों t स्क्वायर यानी कि ये t स्क्वायर को इधर लेंगे तो ये कितना होगा √20। तो t बराबर कितना आया √20 सेकेंड, कितना आया t बराबर क्या लिख सकता हूँ √20 सेकेंड। अब यूज करो फर्स्ट वाली इक्वेशन। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो u लिख रहा हूँ मैं, v नॉट है ना, कई बार u भी लिख देते हैं इसको। तो v अब निकालना है, ये कितना है 0, a कितना 2, t कितना है, a 2 है ना, देखते चलना है ना, गलती नहीं होनी चाहिए। ये कितना है √20, ठीक है √20। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू √20, है ना। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो बताओ 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या, इसको ऐसे लिख सकता हूँ √4 इंटू √20। भाई 2 को ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2। तो अगर इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करें क्योंकि अंडर रूट में दोनों वैल्यू, तो 4 2 जा कितना 80, तो ये लो आ गया 80 आंसर। ऐसे भी कर सकते थे आप,
बताओ ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? तो स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर लें जल्दी से, ठीक है? फिर मैं कुछ एससी वर्मा का 1-2 क्वेश्चन करा देता हूं। हटा दूं? चलिए देखिए बच्चों, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पे, 2 क्वेश्चन मैंने यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पे बता दिए। अब देखो, अभी एससी वर्मा मैंने निकाल लिया है, देखो इस तरीके से दिखती है, अगर आपको पता नहीं हो तो, है ना? कवर अलग अलग हो सकते हैं, हर बार कवर चेंज हो जाता है, बाकी अंदर से कुछ भी चेंज नहीं होता, क्वेश्चन भी चेंज नहीं होते। अब देखो एक क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर क्या है? 13। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 हम कर लिया है यहाँ पे एग्जाम्पल में। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? देखो क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 52, ठीक है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अ पर्सन ट्रेवलिंग एट 43.2 किलोमीटर पर आवर अप्लाई द ब्रेक गिविंग अ डी एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू हिज स्कूटर, फुल स्टॉप, हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग। अब देखो यहां पे क्या दे रखा है वो देखते हैं हम। क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक पर्सन ट्रेवल कर रहा है स्कूटर के साथ, है ना? स्कूटर पे बैठा हुआ है, तो उस स्कूटर की स्पीड क्या है? देखो ऐसे सिचुएशन बना लो, ये क्वेश्चन नंबर 14 है एचसी वर्मा का, ठीक है? एचसी वर्मा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला एक पर्सन है ट्रेवल कर रहा है, एक पर्सन है, स्कूटर है, तो स्कूटर बना लेते हैं हम, इस तरीके से स्कूटर बना लो भाई, इस तरीके से स्कूटर बना लो, है ना? ऐसे, ठीक है? तो ये स्कूटर बन गया भैया, ठीक? तो एक पर्सन इस पे बैठा हुआ है, स्कूटर चला रहा है, कितनी स्पीड से? 43.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, तो वी नॉट कितना है? 43.2 किलोमीटर पर आवर। अब सबसे पहला काम ये करना है अपने को कि देखो बाकी सब चीजें किस में दे रखी हैं? मीटर में। तो ये 42.3 किलोमीटर पर आवर को आप क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में। तो याद करो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था 42 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 आवर। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 36 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। 2 0 कैंसिल। तो ये मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया था। तो 43.2 पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना 10 आएगा। तो यहाँ से कितना आएगा बच्चों? 5/18। ये मैंने आपको डायरेक्ट बताया था मीटर पर सेकेंड। तो 5 5 2 10 होता है। और 2 की टेबल से अगर देखेंगे 5 2 10, तो ये कितना हुआ? 432/2 इंटू 1/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा? 4 2 2 2 4, 2 1 2, ठीक है, 1 बचेगा 6। तो ये हो जाएगा 216/18 मीटर पर सेकेंड। अब 18 की टेबल में आता है क्या देखते हैं। 3 की टेबल में तो आता है 3 6 18 होता है, 3 7 21, 3 2 6। तो देखो 3 की टेबल में ये भी आता है, 6 की टेबल में आता है क्या? ये आता तो है 11, 6 दूनी 12, 7, 12 तो 6 12 कितना? 72। तो ये कितनी स्पीड आई बच्चों? 12 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड आई? 12 मीटर पर सेकेंड आई। 12 मीटर पर सेकेंड। अब करना कुछ भी नहीं है, 12 मीटर पर सेकेंड। और क्या गिवन है? डी एक्सेलरेशन बोला है। क्या बोला है? डी एक्सेलरेशन। तो भैया ये स्कूटर है, ये इधर चल रहा है, डी एक्सेलरेशन कब आता है गाड़ी में? डी एक्सेलरेशन का मतलब अपनी कॉपी में लिख लेना। डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब सर डी एक्सेलरेशन कब आता है? डी एक्सेलरेशन बेटा जब आता है जब गाड़ी में ब्रेक लगाए जाते हैं। तो ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी की स्पीड घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी।
क्या होगी, घटेगी, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में। तो आप डायरेक्शन कैसे लेते हो, ये वाला अगर आगे वाला एक्स एक्सिस इधर वाला पॉजिटिव लेते हो और इधर वाला एक्स एक्सिस क्या लेते हो, नेगेटिव। पता है ना आपको, ये वाला इधर वाला एक्स एक्सिस क्या लेते हो, पॉजिटिव, इधर वाला एक्स एक्सिस नेगेटिव। तो याद रखना जब भी गाड़ी इधर जाए तो ये पॉजिटिव लेना है और इधर अगर लोगे तो ये नेगेटिव लेना है, या फिर इस सब को भी भूल जाओ, इन सब को भी भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि गाड़ी किधर चल रही है, इधर चल रही है, तो जब भी डी एक्सेलरेशन की बात होगी तो ए की वैल्यू हमेशा याद रखना, ए की वैल्यू माइनस में आएगी। डी एक्सेलरेशन का मतलब माइनस। और कई बार वो एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन को अब कितनी वैल्यू दे रखी है, तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कई बार वो डी एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोल सकता है, डी एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, डी एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं इसको, या फिर कई क्वेश्चनों में वो इसको रिटार्डेशन बोलता है। क्या बोलता है इसको, रिटार्डेशन। तो ध्यान रखना है इसका, जब एक्सेलरेशन होगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन लेना है, पर डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन बोलेगा तो नेगेटिव लेना है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है उसने पूछा है फाइंड द डिस्टेंस, सॉरी, हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग, कितना चलेगा वो, है ना। क्या पूछा है इसने, कितना चलेगा, है ना। तो अपना आंसर 14 का बराबर अब चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो कितना चलने का मतलब इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन का भी ध्यान रखें, है ना। वी स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 2as। तो कौन सी इक्वेशन यूज करें कि इनिशियली, अब इनिशियली क्या बोला है उसने, ये स्पीड है। अब वो जब ब्रेक लगाएगा तो एक चीज, अच्छा एक्सेलरेशन भी दे रखा है, टाइम दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, पर एक चीज हमें यहाँ पे गिवन है कि यार वो तो ब्रेक लगा रहा है। क्या लगा रहा है, ब्रेक लगा रहा है। तो ब्रेक जब लगाएगा, भाई आप अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाते हो तो ऐसा तो होता नहीं कि गाड़ी चलती रहती है, कहीं ना कहीं जाके गाड़ी तो रुकेगी। तो मान लो उसका स्कूटर यहाँ पे जाके रुक गया, अब जब रुक जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इनिशियल वी नॉट कितना था, वी नॉट बराबर कितना आया, 12 मीटर। इसीलिए बोलता हूँ डायग्राम जरूर बनाएं आप, जिससे आपका विजुअलाइजेशन अच्छा हो। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v बराबर कितना, ये फाइनल वेलोसिटी कितनी, मैं लिख देता हूँ, फाइनल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, 0 हो गई, है ना, सिचुएशन के हिसाब से। इसीलिए तो फिजिक्स में ये सब सोचना पड़ता है। तो v बराबर कितना, 0। अब देख लो कौन सी इक्वेशन, देखो v भी पता है, v नॉट भी पता है, 2 भी पता है, a भी पता है, s निकालना है। तो यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या यूज करना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलती है, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v कितना है, 0 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस वी नॉट। अब देखना ऑटोमेटिकली प्लस में आंसर आएगा, क्योंकि अगर आप a का यहाँ पॉजिटिव रखते ना तो फिर आंसर आपका गलत आ जाता। तो वी नॉट कितना है अपना, वी नॉट कितना है था, 12। तो 12 का क्या करते हैं, ओनली हम नेगेटिव को मत लेना इसमें, स्क्वायर 2a एक्सेलरेशन कितना था, माइनस का 6 इंटू कितना s हमें निकालना है। 12 का कितना होता है, 144। और आप चाहे तो 12 को 12 इंटू 12 भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से 2 इंटू 6 कितना हुआ, -12 इंटू s हो जाएगा। s ध्यान रखना है 5 नहीं है, s है, ठीक है। s यानी डिस्प्लेसमेंट। तो माइनस माइनस तो क्या हुआ, देखो आ गया ना डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्टेंस कब रुकेगा, तो 12 इंटू 12, तो 12 इंटू 12 और अपॉन में कितना हो जाएगा, 12। तो ये हो गया भाई, ये 12 से 12 कैंसिल, तो फाइनल आंसर जो आएगा 12 मीटर आ जाएगा। ये लो भैया अपना आंसर आ गया। बताओ ये बात समझ में आई सबको, बात समझ में आई, चलिए क्लियर है सबको। चलिए एक और क्वेश्चन देखें, एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं आज के लेक्चर का, फिर उसके बाद हम लेक्चर को समाप्त करेंगे। और कुछ मैं आज होमवर्क दूंगा आपको, वो भी सॉल्व करना है आपको। अब देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15 आपको सॉल्व करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 17 आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपको एचसी वर्मा के सॉल्व करने हैं, होमवर्क लिख लो। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 और ऑब्जेक्टिव 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 4th करना है, क्वेश्चन नंबर 5th करना है।
ऑब्जेक्टिव वन में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करना है। और एग्जाम्पल में मैंने 2 तो दे ही दिए आपको, और आपको एग्जाम्पल में बच्चों 1 मिनट, एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 6 करना है। तो चलिए अभी क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्या कर लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 16। चलिए तो इसको तो मैं रफ कर दूं, अभी क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 है ना, एचसी वर्मा का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? फॉर्मूले तो यही रहने वाले हैं। चलिए तो अब देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ देता हूं पहले मैं। लिखा हुआ है, अब बुलेट ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट है, बुलेट का मतलब गोली, एक गोली है जिसकी वेलोसिटी कितनी है? 16 मीटर पर सेकेंड। पेनिट्रेट अ ट्री ट्रंक एंड कम टू रेस्ट इन 0.4 मीटर। उसने बोला है कि पेनिट्रेट का मतलब गोली अंदर घुस जाती है। ठीक है, अंदर घुस जाती है। आप ऐसा समझ सकते हो, ट्री ट्रंक का मतलब क्या है? पेड़ का वो जो गुंबज होता है ना, मतलब कहने का मतलब पेड़ में जाके वो घुस जाती है। कितने? 0.4 मीटर। कितने मीटर? 0.4 मीटर। ऐसा तो नहीं होगा कि बाहर ही रह जाएगी, कुछ पार्ट उसका अंदर तक घुस गया। कितना घुसा? 0.4 मीटर। तो क्वेश्चन में बोला है फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। क्या पूछा है? फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। आ गया रिटार्डेशन। अब देखो यहां पे क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एचसी वर्मा। ठीक है, तो एचसी वर्मा जरूर लिख लें यहाँ पे। अब देखो क्या क्या गिवन है। अब देखो ऐसा बोला है कि एक बुलेट है, एक बुलेट है। तो ये बुलेट ऐसी होती है, गोली एक बुलेट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बुलेट 16 मीटर तो बोला है, फिर बोला हुआ है पेनिट्रेट, तो ये पेड़ में जाके घुस गई है ना। यहाँ मान लो ये पेड़, ऐसा पेड़ मान लो, इसमें आके घुस गई। अब घुसी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक कितना मान लो? 0.4 मीटर यहाँ पे। तो ऐसा थोड़ा पेड़ को मैं बड़ा बना देता हूँ ना, इस तरीके से समझ में आएगा आपको। ये गोली है आपकी, और गोली यहाँ पे, इसकी यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी? 16 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो वेलोसिटी कौन सी हो गई? इनिशियल। अब यहाँ पेड़ में आके घुस गई, तो कितना घुसी? यहाँ से। तो यहाँ इस पॉइंट पे वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी v फाइनल होगी, तो फाइनल वेलोसिटी रुक गई। भाई गोली जब घुसेगी तो फाइनली रुक तो जाएगी ना। तो फाइनल वेलोसिटी 0 पर कितना घुसी है? 0.4 मीटर। कितने मीटर? 0.4 मीटर। तो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। क्या पूछा है? टाइम टेकन पूछा है। अब यूज करते हैं हम। तो पहले गिवन क्या क्या है? v नॉट गिवन है, कितना है? 16 मीटर पर सेकेंड। फिर v फाइनल भी दे रखा है, वो कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड। और क्या बोला है? और क्या है? एस भी गिवन है, कितना गिवन है? 0.4 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है अपने से पूछा है टाइम टेकन। तो कौन सी इक्वेशन यूज करें? v पता है, v नॉट बाई v पता है, s भी पता है। तो पहले हम यूज करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो ना, v स्क्वायर माइनस v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 2as। तो v स्क्वायर कितना है? 0 स्क्वायर, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितनी है? 16। अब क्योंकि गोली का रिटार्डेशन हो रहा है, तो देखना ये नेगेटिव आएगा ऑटोमेटिकली, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। ये कितना है? 16 का स्क्वायर है ना, 16 का स्क्वायर। 2as कितना है? 0.4 मीटर। पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 लगेगा। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा? माइनस का देखो 16 इंटू 16, इधर से कितना बच्चों? 2 5 10। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से 4/5 इंटू a। तो यहाँ से अगर इसको लिखोगे तो माइनस का 16 इंटू कितना? 16, 4 नीचे चले जाएगा, इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 ऊपर गया, है ना। ये चीज़ समझ आ गई। 16 इंटू 16 माइनस जरूर रखें, 4 को इधर ले गए, 2 5 जा कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 होता है। तो ये कितना होगा? 16 4 जा कितना भाई? 16 5 जा 80 होता है। तो माइनस का 80 इंटू 4 इज इक्वल टू a। तो a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर माइनस का 3 4 8 चौको 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है? नेगेटिव। एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? एकदम से रुका ना, रिटार्डेशन नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन, और क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है ये बात, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन। बताओ ये बात समझ में आई?
है ना। होमवर्क मैंने बता ही दिया आपको। अब क्वेश्चन में पूछा है टाइम, अब कौन सी इक्वेशन यूज़ लें, तो आप चाहे ये वाली लगाओ ये वाली लगाओ, दोनों में से कोई सी भी लगाओ। तो मैं ऊपर वाली लगा दूँ, तो ऊपर वाली क्या है, v बराबर, यूज़ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फर्स्ट क्या है, v बराबर कितना है, v नॉट प्लस कितना है 80, तो v कितना है बच्चों, v फाइनल 0, इनिशियल कितना था 16, a कितना है अपना माइनस का 320, टाइम हमें निकालना है, तो ये 16 इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, इधर से माइनस का 320 है ना। माइनस माइनस क्या हो गया, देखो ये प्लस वाला इधर आया तो माइनस, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, फिर 16 अपॉन कितना हो जाएगा 320, तो टाइम कितना आया बच्चों 16 दूनी 32, तो ये कितना हो जाएगा 1/20 सेकेंड आ गया आंसर। इसको डिवाइड वगैरह कर लेना। अब मैं चेक कर लेता हूँ अपना आंसर बराबर परफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, तो चेक करके मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 था 0.05 सेकेंड, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा पॉइंट, एक जीरो और लगेगा तो यहाँ जीरो फिर यहाँ जीरो, तो 0.05 सेकेंड आंसर आ गया अपना। बताओ ये बात समझ में आई, इधर लिख देता हूँ। t इक्वल टू कितना है 0. इक्वल टू कितना 1/20 सेकेंड को डिवाइड करेंगे तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर अगर इसको डिवाइड करोगे तो 0.05 सेकेंड आंसर आ गया। तो होमवर्क मैंने आपको बता दिया है, उसको आप सॉल्व करें, ठीक है। आई होप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। और अगर कई बार आपको लगता है कि भाई मैंने कई जगह मैं क्या करता हूँ, कभी कभी हो जाता है कि भाई 4 छोड़ देता हूँ, कभी तो हो जाता है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे आप खुद से कैलकुलेशन, क्योंकि ये कैलकुलेशन है प्योर कैलकुलेशन फिजिक्स में। बाकी तो मेथड मैंने एकदम परफेक्ट बताएं, उसको आप ध्यान रखें, उसको आप अप्लाई करें, और SC वर्मा के जो भी मैंने होमवर्क दिए हैं उसको आप सॉल्व करें जल्दी से जल्दी, और मुझे व्हाट्सअप करके फटाफट से दिखा दें। ओके, थैंक यू।